हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो आपके सामने में प्रश्न ये रहा। आपके सामने में जो ये दिया हुआ प्रश्न है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ख़ास करके अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये और भी आपके लिए मायने रखता है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करने से पहले यहाँ पे हम कुछ साइड में जो है वो एक दो फार्मूला लिख देते हैं जिसका कि प्रयोग हम इस सवाल में ही करेंगे। आप लोगों को जानकारी होगी कि tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा को हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा के रूप में लिख सकते हैं। साथ में आप लोग ये भी जानते होइएगा कि sec थीटा को और कोसेक थीटा को भी हम लोग 1/sin थीटा और 1/cos थीटा के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे ये चार फॉर्मूले। तो इन्हीं फॉर्मूला का प्रयोग जो है वो हम लोग इस पूरे सवाल के दरमियान करेंगे। ये हम इसको जस्ट साइड में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो इस LHS को RHS के इक्वल्स में प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS से सॉल्यूशन का स्टार्ट देखेंगे। देखिए ये जो हमारा LHS है इसको हम लोग sin थीटा अपॉन में cos थीटा के रूप में लिखेंगे। तो इस tan थीटा को जैसा कि आपके बगल के फॉर्मूला में आपने देखा, tan थीटा को हम लोग जो है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा और फिर ये होल अपॉन में 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखेंगे और इस cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा और ये होल अपॉन में 1 - sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिखेंगे। आप लोग को हर एक स्टेप जो है वो काफ़ी धीरे धीरे बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। अगर इस वीडियो के सॉल्यूशन के अंत में भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रहे तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी को आगे फर्दर देखिए हम लोग सॉल्व करके कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आप लोगों को एलसीएम से आप लोग ये जानते होंगे कि इसको जो है हम लोग यहाँ से ये जब हम करेंगे सॉल्यूशन तो इसको हम sin थीटा माइनस में cos थीटा और ये sin थीटा यहाँ पे आ जाएगा और उसी प्रकार से इस साइड हम लोगों का ये इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ तक का स्टेप बिल्कुल इस स्टेप से लिंकअप है। अगर आप ध्यान से देखें अभी भी ये tan थीटा जो हमारा है वही यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये जो 1 - cot थीटा है ये हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा है और सेम इसी प्रकार से इस साइड का हमारा ये यहाँ पे सॉल्यूशन है। अब आगे इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। इस प्रकार का जब आपके सामने में आता है प्रश्न में तो आप लोग अभी तक के क्लासों में ये तो जान चुके होंगे कि इसको हम लोग करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे sin थीटा इंटू sin थीटा और अपॉन में cos थीटा को यहाँ पे बाहर रखते हैं और sin थीटा माइनस में cos थीटा। इधर बीच में प्लस का तो साइन है ही, उसी प्रकार से इस साइड भी cos थीटा इंटू cos थीटा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लोग cos थीटा माइनस में sin थीटा लिखेंगे। आप लोग ये जो सॉल्यूशन है जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ पे ये cos थीटा माइनस sin थीटा है। हम इस cos थीटा माइनस sin थीटा को जो है वो इसी रूप में लिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस साइड तो हम अभी sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos थीटा sin थीटा माइनस में cos थीटा और इस साइड भी cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे जस्ट देखिएगा हमने जो है वो इससे माइनस कॉमन ले लिया यानी कि इसको माइनस sin थीटा किया और ये cos थीटा माइनस sin थीटा जो अब है हमारा वो sin थीटा माइनस cos थीटा के रूप में जो है वो आ चुका है।
तो अब आप देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो सेम है। अब बिल्कुल जस्ट आगे के सॉल्यूशन में देखिए बिल्कुल ये किस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। ये अभी तक का हमारा जो है वो पूरे सवाल का आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं अभी तक का सॉल्यूशन। आगे के सॉल्यूशन में देखिए इसी को हम फिर से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जस्ट पीछे के स्टेप में फिर हम यहाँ पे चलते हैं। आप देखिए ये प्लस और ये माइनस, अभी तक के वर्गों में आप लोग ये जान चुके होंगे कि प्लस माइनस जब साथ में रहता है तो प्लस माइनस को हम लोग माइनस ही लिखते हैं। तो ये माइनस होके यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे की प्रोसेस में फिर हम लोग यहाँ पे इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के पश्चात हमारे सामने में कुछ इस प्रकार से सवाल का रूप आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को बताने की शायद से ज़रूरत नहीं होगी कि ऊपर में ये हमारे सामने में हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये हमारे सामने में हो जाएंगे कॉस क्यूब थीटा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ए माइनस में बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इसका प्रयोग आप लोगों ने जो है वो अभी तक के सवालों में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब ये देखिए ए क्यूब और माइनस में बी क्यूब है, तो इसको हम लोग ए माइनस में बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो हम लोग लिखेंगे। अपॉन में जो जैसा था उसको हम लोग अभी वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। साथ में ही ये जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोगों को पता होगा कि इसका वैल्यू जो है वो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए इस चीज़ को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। इन दोनों में कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट इसको हमने इस रूप में लिखा है आगे के सॉल्यूशन को पाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा कुछ नहीं बल्कि यही 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और ये प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि इस पूरे को अगर हम ये लिखें और इसको जो है हम ये लिखें तो इस दोनों में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। ये स्टेप देखने के बाद आपको पता लगता है कि जैसे कि फॉर्मूला में हमने देखा था कि 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा होता है। अतः इसको जो है हम लोग यहाँ पे सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड RHS के बराबर में आ गया। अतः हम जो अपना LHS को लेकर के चले थे शुरू में स्टार्टिंग में, यानी कि इसको, वो हमारा अब जो है वो यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा के रूप में आया है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड RHS के बराबर में आ गया है। अतः हमारा ये जो प्रश्न था वो बिल्कुल प्रूव्ड हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है वो ये पूरे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों से एक और अनुरोध कि अभी शुरुआती वीडियो में कुछ कैमरा डिफ्लेक्शन का भी सामना आप लोगों को करना पड़ रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है इस प्रकार के प्रश्न, और अगर आपके मन में NCERT, KC सिन्हा, RD शर्मा रिलेटेड कोई भी बुक का आपको प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जस्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चन के साथ लिख दीजिए, आपको उसका वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।